उसका जंगल में अपना चावलों का एक बड़ा खेत था। ये लो मेरे प्यारे गधे, जल्दी जल्दी घास खा लो, फिर हमें काफी सारे चावल लेकर दूसरे जंगल भी तो जाना है ना। मीनू चिड़िया अपने गधे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और उसने उसे बहुत प्यार से रखा हुआ था, जिस कारण वे गधा भी अपनी मालकिन से बहुत ज्यादा खुश था। रोजाना ही मीनू चिड़िया अपने गधे पर चावलों की बोरियां लादकर दूसरे जंगल ले जाती थी। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवे के पास भी अपना एक गधा था। ये लो मेरे गधे, जल्दी जल्दी भोजन खा लो। अरे रानी, तुम क्यों दे रही हो इस गधे को घास? अभी इसने मेरा काम नहीं किया। ये पहले मेरी गंदुम की बोरियां दूसरे जंगल लेकर जाएगा। जब सारा काम करके वापस आ जाएगा ना, तो तब दे देना तुम इसे घास। पर कालू जी, जरा देखें तो इसे, कितना ज्यादा भूखा है ये। रानी, तुमसे जितना कहा है उतना करो ना, कोई जरूरत नहीं है इसे भोजन देने की। कालू कौवा तो बड़ा ही जालिम था। वे बस अपने बेचारे गधे से काम निकलवाना जानता था। मैं ये बोरियां लेकर दूसरे जंगल जा रहा हूँ, आता हूँ थोड़ी देर में। वापस आऊँ तो तुम मेरे लिए अच्छा सा भोजन बनाकर रखना। कालू कौवा अपने बेचारे से गधे पर काफी सारी बोरियां ला देता है और उस पर ही आकर बैठ जाता है। बेचारा गधा भूख के मारे इतना वजन उठाए चल ही नहीं पा रहा था। एक तो इस गधे के रोज के ड्रामे हैं, चलता ही नहीं ठीक से। अभी बताता हूँ इसे। कालू कौवा अपनी लाठी से उस गधे को जोर से मारता है। बेचारा गधा तो अब जल्दी जल्दी चलने लगता है। बस पूरे रास्ते कालू कौवा अपने बेचारे गधे को मार मार कर ले जा रहा था। देख रहे हो ना तोते, ये कालू कौवा किस कदर जुल्म करता है अपने गधे पर। बेचारे गधे पर तो मुझे बहुत ज्यादा दया आ रही है। हाँ मीनू चिड़िया, रोज ही देखता हूँ इस कालू कौवे को, बिना मारे तो अपने गधे को लेकर जाता ही नहीं। मुझे तो बहुत दुख होता है, काश कि मैं इस गधे के लिए कुछ कर सकती। रात भर बस मीनू चिड़िया कालू कौवे के गधे के बारे में ही सोच रही थी। बस कल तो मैं लाजमी उस बेचारे गधे के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर ही करूँगी। अगली सुबह होते ही सुबह सुबह मीनू चिड़िया कालू कौवे के घर के पास जाती है। कालू कौवे का बेचारा गधा तो भूख के मारे जोर जोर से चीख रहा था। ये लो गधे, भोजन खा लो, बहुत भूख लगी है ना तुम्हें। बेचारा गधा भूख के मारे जल्दी जल्दी घास खाने लगता है। मैं जानती हूँ गधे कि तुम्हारा मालिक कालू कौवा तुम पर बहुत जुल्म करता है, बस मुझसे ये देखा नहीं जाता, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये भोजन लेकर आ गई। मीनू चिड़िया की बात सुनकर तो वे गधा रोने लग जाता है। अरे अरे गधे, तुम रो मत, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, जिससे वे जालिम कालू कौवा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर मीनू चिड़िया उस गधे को अपना उपाय बताने लगती है। बस अगर तुम मेरे इस उपाय पर चलोगे तो कालू कौवा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और तुम पर जरा सा भी जुल्म नहीं करेगा। उस गधे को इतना समझाकर मीनू चिड़िया वहां से चली जाती है। कुछ ही देर बाद कालू कौवा उस गधे पर काफी सारी बोरियां ला देता है। चलो चलो जल्दी चलो, वरना पीछे और मारूंगा। कालू कौवे के मारने की वजह से वे गधा जल्दी जल्दी चलने लगता है और बस फिर से आकर वे नदी के पास रुक जाता है। अरे तुम फिर से यहाँ पर आकर रुक गए, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। अभी बताता हूँ। बस कालू कौवा दोबारा से उस गधे को जोर से मारता है। मार पड़ते ही वे गधा तो जल्दी जल्दी भागने लगता है और वे गधा जानबूझकर सारी बोरियां नदी के पानी में गिरा देता है। हाय रे, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी सारी बोरियां नदी के पानी में गिरा दी। गधे कहीं के, ये क्या कर दिया? मेरा इतना बड़ा नुकसान करके भी चुपचाप खड़ा है। बस आज तू देख, आज तो तुझे मैं सारा दिन भोजन नहीं दूंगा। फिर कालू कौवा अपने गधे को लेकर वापस अपने घर चला जाता है। अगले दिन भी वे गधा मीनू चिड़िया के उपाय के मुताबिक वही करता है और कालू कौवे की सारी बोरियां नदी के पानी में गिरा देता है। रोज रोज की इस हरकत की वजह से अब कालू कौवा काफी ज्यादा परेशान हो गया था। न जाने रानी, मेरे गधे को क्या हो गया है, पूरे हफ्ते से मेरा नुकसान करवा रहा है। रोजाना मेरी सारी बोरियां ले जाकर नदी के पानी में फेंक देता है। डंडों से मार मार कर भी थक गया हूँ उसे, पर वे गधा तो मुझे नुकसान पर नुकसान दिए जा रहा है। ऐसे ही चलता रहा ना रानी, तो एक दिन हम बहुत ज्यादा गरीब हो जाएंगे
और हमें आटे दाल के भाव पता चल जाएंगे। हाँ कालू जी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हमारा गधा रोजाना हमें ही क्यों नुकसान दे रहा है। मैं तो कहती हूँ कालू जी कि अब आप कोई नया गधा खरीद लो, शायद ये गधा अब हमारे किसी काम का नहीं। तुम ठीक कह रही हो, शायद अब मुझे नया गधा ही खरीदना पड़ेगा। अगले दिन कालू कौवा अपने घर के बाहर खड़ा था तो वे मीनू चिड़िया को देखता है। मीनू चिड़िया अपने गधे पर काफी सारी चावलों की बोरियां रखकर उससे आराम से ले जा रही थी। ये देखकर कालू कौवा मीनू चिड़िया से पूछने उसके पास आता है। ये क्या मीनू चिड़िया, तुम्हारा ये गधा तो बहुत अच्छा है। तुम आखिर ऐसा क्या करती हो जो तुम्हारा गधा इतने प्यार से तुम्हारे सारे काम कर देता है, जबकि एक मेरा गधा है जो रोजाना मेरी सारी बोरियां ले जाकर नदी के पानी में फेंक देता है। मैं उसे इतना मारता हूँ फिर भी वे मेरी बात नहीं मानता। देखो कालू कौवे, मैं अपने इस गधे को अपना दोस्त मानती हूँ क्योंकि इस गधे का भी जीवन है, और पता है मैं इसे बहुत ज्यादा प्यार से रखती हूँ। इसे समय समय पर भोजन देती हूँ और इसे बिल्कुल भी नहीं मारती। बस इसी बदले में ये मेरे सारे काम बहुत प्यार से कर देता है। मैं जानती हूँ कालू कौवे कि तुम अपने गधे को बहुत मारते हो, उस पर बहुत ज्यादा जुल्म करते हो। अगर तुम भी अपने गधे को बहुत प्यार से रखोगे और उसे अपना दोस्त बना लोगे तो देखना तुम्हारा गधा भी तुम्हारे सारे काम बहुत आसानी से कर देगा। तुम ठीक कह रही हो। अब तक तो मैं उससे सारे काम मार मार कर करवा रहा था, अब उससे प्यार से करवा कर देखता हूँ, क्या पता मेरे काम कर दे वो। अगली सुबह कालू कौवा अपने गधे को बहुत प्यार से पेट भर के घास खिलाता है। और आज तो कालू कौवा अपने गधे को बिना मारे ही अपने गधे से बहुत प्यार से काम करवा रहा था। बस कालू कौवे का ये व्यवहार देखकर वे गधा बहुत खुश होता है और इस बार वे कालू कौवे को जरा सा भी नुकसान नहीं देता। बस अब कालू कौवा अपने गधे पर कभी जुल्म नहीं करता। इस तरह मीनू चिड़िया ने उस गधे के मालिक को बिल्कुल ठीक कर दिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बेजुबान जानवरों को नहीं मारना चाहिए, बल्कि हमें तो उनके साथ हमेशा अच्छे से पेश आना चाहिए। इसी को असल इंसानियत कहते हैं, क्योंकि अच्छा इंसान कभी